सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल चुका है, हैशटैग अरेस्ट तारिक मसूद। अब इसकी वजह क्या है? आपको वीडियोस मौसूल हो रही होंगी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गुस्ताखी कर दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। उम्मत का इज्मा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। और इतना ही नहीं, कुरान पाक के अंदर भी कहा है कि कुछ गलतियां हैं जो हो गई हैं और अभी तक वैसे ही मौजूद है। ग्रामर की एक मिस्टेक, अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ। अब ये सारी वीडियोस वायरल होने के बाद, ये बातें होने के बाद, फिर बहुत सारी बातें तरीके लब्बैक पाकिस्तान के ग्रुप्स में भी चल रही हैं। और अब यहाँ पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मांग लिया माफ़ी। और माफ़ी के अंदर क्या कहा है कि अगर मेरी जान को कुछ होता है तो वो लोग जो मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, ये सब की जिम्मेदारी, ये जो भी मेरे साथ होता है अगर उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे। तो अब क्या ये जिसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इशारा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का तरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि माजी में भी तरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जब ये सारे मामला शुरू हुए तो उन्होंने वीडियो डिलीट की थी। तो अब ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कौन नहीं जानता, उनके अपना यूट्यूब चैनल्स भी हैं और मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यूट्यूब की। और वो कुछ भी मामलात करते हैं, अब वो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। और तकरीबन यूट्यूब के अंदर अगर हम बात करें व्लॉग्स की तो उनका बड़ा चैनल मौजूद है, बयान की तो बड़ा चैनल मौजूद है, शॉर्ट की बात करें तो उसमें भी उनका एक बड़ा चैनल मौजूद है। इन तीनों शोबों के अंदर इनका अच्छा खासा ना सिर्फ नाम है बल्कि अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं। अब रिसेंटली वो एक जगह बयान कर रहे थे कुरान पाक को लेके, तो उन्होंने कुरान पाक के मुतल्लिक कहा कि कुरान पाक के अंदर कुछ गलतियाँ मौजूद हैं जो वैसी ही मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा आप उनकी ही जुबानी सुन लें। ग्रामर की एक मिस्टेक, अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। अब फिर ये वीडियो वायरल होती है और कुरान पाक की गुस्ताखी जो है वो मंजर आम पे आ जाती है। अब ये बात फिर यहाँ तक नहीं रह जाती, फिर इससे आगे चला जाता है और आगे चल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे और उनको उम्मी का जो खिताब है वो दिया गया। लेकिन इसके ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसको किस तरह बयान किया, आप वो भी ज़रा सुने। नबी के बारे में पूरी उम्मत का इज्मा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। मैंने हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। अब बातें दो है। कुरान पाक जो है वो तो एक बात तो क्लियर है, आपको इसमें क्लियरेंस होनी चाहिए कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। और जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला खुद लें तो आप समझ जाएं कि उसमें कभी भी ना हेरफेर हो सकती है ना कोई गलती हो सकती है। और लेकिन अब यहाँ पर एक मामला और छिड़ गया है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो गलतियाँ हाईलाइट की हैं, ये काम तो उलमा का बताना है कि वो बताएं कि ये क्या ये ग्रामर की रूह से बैठता है लफ्ज़, जैसे कि उन्होंने कुछ लफ्ज़ों का जिक्र किया तो क्या वो लफ्ज़ बैठती है नहीं बैठती, इससे मुतल्लिक जो बयान है वो तो उलमा के आएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो एक बात की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो ये बात तो सबको पता है। लेकिन आप इस बात को समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म हासिल किया है ना, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से उनके जो भी मामला चले वही के ज़रिए उन्होंने इल्म वहाँ से लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद पहली शख्सियत हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा इल्म है। और हमारा मानना तो यही है कि वहाँ से ही ये सारी नदियाँ फूटी हैं और वहाँ से ही लोगों ने इल्म हासिल किया है। तो अल्लाह के बाद हमारी नज़र में कोई इल्म वाला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस बात के ऊपर फिर ज़ाहिर बात है मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं और उनको इस बात की तकलीफ़ हुई है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये क्या किया। अब ये ट्रेंड्स चल जाते हैं, ट्रेंड जैसे ही चलता है मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मालूम हो जाता है। और ये अभी की बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसे है कि वो एक एक्टिव पर्सनैलिटी है। जैसे ही उनको पता चलता है कि मामला ख़राब हो गया है वो फ़ौरन रिफ्यूज़ कर लेते हैं, वो फ़ौरन जो है वो रुजू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले वो रुजू करते ये बातें इंटरनेट के ऊपर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अब तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने पोस्टें भी जारी की, आप ये पोस्ट देख सकते हैं। और ट्रेंड भी चला है कि हैश अरेस्ट तारिक मसूद, कि इसको अरेस्ट किया जाए। इसने माजी में भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है और अब फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने माफ़ी मांगी है ऑफिशियली अपने ऑफिशियल चैनल से। ये अभी उनकी अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तकरीबन 3-4 घंटे हुए हैं इस वीडियो को और अभी तक कोई 8-9 हज़ार के करीब व्यूज़ भी हैं,
7,000 یا 8,000 یا 9,000 اس کے راؤنڈ اباؤٹ ویوز بھی ہیں. 1.2 ملین سبسکرائبر والے چینل سے انہوں نے ویڈیو لانچ کی ہے. انہوں نے معافی مانگی ہے کلیئر کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پہ کیا کہا وہ بھی سنیں. کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. اور یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پہ معافی مانگی ہے. اور پھر انہوں نے جو قرآن پاک کے متعلق کیا اس سے متعلق بھی انہوں نے علن اعلان معافی مانگی ہے کہ میں اگر کسی کا دل مجروح ہوا ہے, کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں مفتی طارق مسعود معافی مانگتا ہوں. وہ بھی آپ سن لیں. میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے, ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے, وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے, تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے. تو اب یہ تو سن چکے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے معافی مانگ لی ہے, وضاحت اپنی ریکارڈ کروا دی ہے. لیکن ابھی تک جو علماء ہیں وہ بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں, بہت سارے علماء, اور ابھی بڑے بڑے علماء کی طرف سے بھی اس پوائنٹ کو لے کے ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو معافی مانگی ہے, کیونکہ اسلام تو معافی قبول کرتا ہے, لیکن عوام کی کیا رائے ہے؟ عوام اپنی رائے کمنٹ باکس میں کرے اور اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو معاملات چھیڑے تھے اس کے اوپر انہوں نے رجوع بھی کر لیا اور فوراً علن اعلان معافی کا اعلان بھی کر دیا, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے ساتھ پاکستان کے اندر پہلے ہی معاملات بہت زیادہ خراب تھے اور میری جان کو خطرہ تھا اور ابھی بھی میری جان کو خطرہ ہے, اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بھی وہ جو اپنی زبان میں کہا وہ بھی آپ سن لیں. آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہے, جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری جان کو یا میری زندگی کو کوئی ایشو ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جو میرے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے. تو اس کے اوپر ادارے بھی ایکٹیو ہوں گے اور سارا کچھ ایکٹیو ہوگا, اور سب کو پتہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب کے اس پوائنٹ کے اوپر اداروں کو بھی ریئیکٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کی لائف کو جو ہے وہ ورنیبل کر رہے ہیں, کہ ان کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.